गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। और वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की संसद है, ये अमृत काल की संसद है, जिसमें आप किसी अच्छे स्तर की कल्पना नहीं कर सकते। जो कुछ संसद में हो रहा है वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा, संसदीय लोकतंत्र की गरिमा, हमारे लोकतंत्र की गरिमा और संविधान की जो आत्मा है उसके निरंतर अवमूल्यन की पराकाष्ठा है। आपने प्रधानमंत्री के भाषण पर पूछा, मैं एक उदाहरण के साथ इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं। ग्वालियर में एक गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है। वहां के एनुअल फंक्शन में, वार्षिक उत्सव में, कुछ साल पहले तक, अब मुझे नहीं मालूम होता है कि नहीं, भाषण प्रतियोगिता, एक्सटम्पोर वगैरह होती है। उसमें से एक विशेष प्रतियोगिता होती थी, अम्बरीश जी, शायद हमारे दर्शक भी पहली बार सुन रहे होंगे, उसका नाम था इररिलेवेंट स्पीच कंपटीशन, अनर्गल वक्तृत्व कला की स्पर्धा। उसमें सर ये होता था कि जो विषय होता था उसको छोड़कर, मैं सर, विनोद सर, मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं। जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के किसी भी एलुमनाई से पुराने किसी छात्र से पूछ लीजिएगा, उसका नाम था इररिलेवेंट स्पीच कंपटीशन। विषय को छोड़कर वक्ता को, जो भी विद्यार्थी होता था, उसे बोलना होता था उस 5 या 7 मिनट की डिबेट में। और जो सबसे ज्यादा अनर्गल प्रलाप करता था, जो सबसे ज्यादा विषय से हटकर बोलता था, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से कोई संबंध नहीं होता था, वो प्रथम आता था। मुझे नहीं मालूम अब जीआर मेडिकल कॉलेज में वो स्पर्धा होती या नहीं, लेकिन उस स्पर्धा का चरम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण था। और वे इस प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं, प्रथम से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। अविश्वास प्रस्ताव हम जानते हैं, उसका केंद्रीय विषय मणिपुर और वहां पर चल रही हिंसा है। 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने 1.25 घंटे से अधिक तक मणिपुर का म उच्चारित नहीं किया। हम और आप सब जैसे लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, मैंने भी लिख दिया था 1.25 घंटे बाद मणिपुर का म कब बोलेंगे। और वे बोले तब जब समस्त विपक्ष बहिर्गमन करके बाहर चला गया। उससे पहले 1.25 घंटे में वे जो कुछ बोल रहे थे वो इतिहास के कूड़ेदान में से कीचड़ उछालने का प्रयास मात्र था। वे जब नेहरू की बात करते हैं, जब वे आजादी की लड़ाई की बात करते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके वैचारिक पुरखों का, उनकी मातृ संस्था, उनकी पितृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाखून कटाने का योगदान नहीं था। कल 9 अगस्त था, भारत छोड़ो आंदोलन की याद का दिन। मैं उत्तर प्रदेश में भगवान गौतम बुद्ध की धरती पर सिद्धार्थनगर में था, इसी संबंध में एक आयोजन में। वहां भी मैं यही कहकर आया था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सावरकर की हिंदू महासभा उसके खिलाफ खड़े थे। सावरकर की हिंदू महासभा का कानपुर में अधिवेशन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और सावरकर क्या कह रहे थे, अम्बरीश जी? सावरकर कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से, मैदान खाली है, क्योंकि कांग्रेस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया है। कांग्रेस पर बैन लग गया था 8-9 अगस्त की रात को। तो आइए हम अंग्रेजों के साथ सहयोग करके अपना विस्तार करें, ये कह रहे थे। जब नेहरू और इंदिरा गांधी को गाली दे रहे होते हैं माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, तो ये भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस वक्त के सरसंघ चालक अपने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर, सर्कुलर जारी करके कह रहे थे कोई आंदोलन में शामिल नहीं होगा। बल्कि उनके पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की सरकार में रहते हुए अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर बता रहे थे कि इस आंदोलन की कमर कैसे तोड़ी जाए, कैसे इसका दमन किया जाए। सावरकर सैन्य परिषदें बनाकर अंग्रेजों की फौज में हिंदू युवकों की भर्ती करा रहे थे, इन्वर्टेड कॉमा हिंदू युवकों की। तो आज नरेंद्र मोदी ने नेहरू जी, इंदिरा गांधी से लेकर अब तक के इतिहास की बात तो की, लेकिन वर्तमान पर नहीं आए, क्योंकि वे जानते हैं उनका अतीत जितना कलुषित है उससे अधिक कलुषित वर्तमान है। आप 9.5 साल से सत्ता में हैं, आप इतिहास में से क्यों आईना दिखा रहे हैं? वर्तमान का आईना देख लीजिए। अब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, 9.5 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और आपके देश का, हमारे और आपके देश का एक सूबा, एक राज्य 90 दिन से चल रहा है। सिविल वॉर चल रहा है अमृतसर वहां पर।
मिलिशिया बनी हुई है, एक मिलिशिया मुख्यमंत्री की है, एक मिलिशिया दूसरे गुट की है। सेना और पुलिस में तनातनी बनी हुई है, आधुनिकतम हथियार एक दूसरे के सीने पर ताने हुए हैं। एफआईआर दर्ज की जा रही है पुलिस के द्वारा फौज के खिलाफ, और प्रधानमंत्री 1.5 घंटे तक उस पर बात नहीं करते क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। और जब वे कहते हैं कि मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा, तो ये शांति का सूरज उनके अच्छे दिनों की तरह होगा। वे अच्छे दिन आज तक कभी किसी ने नहीं देखे, वैसे ही मणिपुर में शांति का सूरज कब उगेगा हम और आप नहीं जानते। ये सही है कि पिछले तमाम सारे 50-60 वर्ष के कार्यकाल में इस देश में अनेक घटनाएं हुई हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने अपने से पहले वाले पर दोष मढ़कर खुद के कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर ली। पंडित नेहरू के पास तो बहुत सारा बहाना बनाने के लिए आधार था कि साहब 800 साल से देश गुलाम था, मैं क्या करूं, मुझे तो अभी अभी देश मिला है। अंग्रेज ऐसा करके छोड़ गए, अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी, तो उससे जवाहरलाल नेहरू अपने दायित्व से निवृत्त तो नहीं हो जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का आज का भाषण सिवाय इतिहास के कूड़ेदान में से कलुष फैलाने के और अपने वर्तमान दायित्व से बच निकलने के लिए था। और अंतिम बात, अम्बरीश जी वे संसद को संबोधित नहीं कर रहे, वे अपने इको चैम्बर को संबोधित कर रहे थे। उनका अपना जो विचार समूह है, उनके अपने जो अंध समर्थक हैं, उनका जो कार्यकर्ता है, वे उसे एड्रेस कर रहे थे। वे चुनावी रैली संबोधित कर रहे थे अप्रैल मई 2024 के लिए, क्योंकि वे जानते थे उनके पास विपक्ष के और देश के सवालों का एक भी जवाब नहीं है। लेकिन सवाल तो उनके इस अनर्गल प्रलाप के बाद भी जिंदा रहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव हम सब जानते हैं, हम सब पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, राजनीति का हर कार्यकर्ता जानता है कि इस तरह से प्रचंड बहुमत की सरकारें अविश्वास प्रस्ताव से नहीं गिरती। लेकिन मैं इस पायदान पर इस पहले राउंड में ये मानता हूं कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो नैरेटिव बनाना चाहता था, जो पिच, जो ग्राउंड, जो टर्फ वो बनाना चाहता था, उसमें वो सफल रहा है। जनता तक ये संदेश गया ही है कि माननीय प्रधानमंत्री के पास देश के सवालों का कोई जवाब नहीं।